क्या आप लोग भी शामी टिक्कियाँ बहुत शौक से खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि शामी टिक्कियों को बनाने के लिए कौन से टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करनी चाहिए, जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं? अगर आप लोग इनको फ्रीज़ कर लें तो आपकी डेली रूटीन की मुश्किल आसान हो जाएगी। जब भी सालन वगैरह नहीं होता तो शामी टिक्की निकालें और फ्राई करें। इस तरह आप लोगों का ज़्यादा खर्चा नहीं होता। बाज़ार से आप लोगों को कोई ऑर्डर नहीं कराना पड़ता, ना ही कोई चीज़ मंगाकर फ्राई करना पड़ती। इस तरह वक्त की बचत होती है और पैसों की बचत होती है। एक बार आप ढेरों ढेर शामी टिक्कियाँ बना कर रखें और महीना तक यूज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है। बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा खुश थे और तकरीबन हम लोगों ने तो पूरी रात इस खुशी में ही गुजार दी। बच्चों की फरमाइश पर और अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने शामी टिक्कियों का इंतज़ाम किया। अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने शामी टिक्की की रेसिपी का इंतज़ाम किया ताकि आप लोग भी इसी तरह से शामी टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान बहुत ही आराम से खाएं। जैसे कि शामी टिक्कियाँ सभी शौक से खाते हैं। हमारे बच्चों ने भी सहरी में भी ये फ्राई कराई थी और अब अफ्तारी में भी हम इनको फ्राई करेंगे और बहुत ही शौक से सब खाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और इतनी ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है किस किस को शामी टिक्कियाँ ज़्यादा पसंद हैं। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए शामी टिक्कियाँ बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मैंने यहाँ पर चने की 1 किलो दाल ली है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है और हमें दालों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना चाहिए। इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है और दूसरी बात, दालों में केमिकल और स्प्रे भी हुए होते हैं। तकरीबन दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, भीग चुकी है और अब इसमें हम आधा किलो गोश्त शामिल कर देंगे और बाकी के जितने भी मसाले हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। हम सारे मसाले डालेंगे ताकि हमारी शामी टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बने। अब मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल की हैं और अब हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। और खानों में हमें कलौंजी का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है तो मैं लाजमी कलौंजी का इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी भी आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। किसी को हल्दी ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम। मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, उनको अच्छी तरह वॉश किया और फिर अच्छे से कटिंग कर ली इनकी। ज़रूरी नहीं कि हम बारीक कटिंग करें, हमने हर चीज़ को बॉयल करना है, ये आराम से गल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटरों का इस्तेमाल किया था और 7 से 8 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर इसमें डाली हैं। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है, चुन लिया है और अब शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे मोटी साबुत मिर्चें। अगर आप लोग चाहें तो कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरे को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया था, चुन लिया था। अब इन सब चीज़ों को एक साइड पर करते हैं। अब आती है अदरक लहसुन की बारी। क्या आप लोग अदरक लहसुन ज़्यादा पीस कर रख लेते हैं? बहुत ही गलत तरीका है। और या आप लोग दोरी डंडे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो दोनों ही तरीके मैं इस्तेमाल नहीं करती। मैं बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से अपने लहसुन अदरक को ग्रेट करती हूँ। रोज़ाना इसी तरह से मैं लहसुन अदरक को ग्रेट करती हूँ ताकि मेरा वक्त ज़ाया ना हो। इस तरह आप देख सकते हैं अदरक बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेट हो चुकी है। मेरे ग्रेटर में 2 ऑप्शन है। मैंने मोटी साइड से इससे ग्रेट किया है और इसी तरह मैं लहसुन को ग्रेट कर लेती हूँ बगैर छिले। और आप देखेंगे बहुत ही आसानी के साथ छिलका एक साइड पर हो जाएगा और लहसुन हमारा ग्रेट हो चुका है। और बाकी का सारा लहसुन भी मैं इसी तरह ग्रेट कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल तरीका है। आप लोगों को बिना मेहनत के लहसुन अदरक आसानी से तैयार कर लेते हैं। आपको इस तरह ना ही दोरी डंडे को वॉश करना पड़ता है और ना ही आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और ना ही आप लोगों को महीना बासी अदरक लहसुन खाना पड़ता है। ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। चलते हैं बाकी मसालों के अंदर हम अदरक लहसुन को भी शामिल कर देते हैं। अगर आप लोगों को शामी टिक्कियों में अदरक लहसुन पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सारे मसाले डालते हैं। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, इसलिए कि हमारे टमाटर, प्याज और दाल सब में पानी मौजूद था। अब इसके अंदर हमने हल्का सी थोड़ा सा पानी शामिल करना, तकरीबन आधा गिलास। दाल, मसालों और चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद चलते हैं फ्लेम पर रख देते हैं। अब आपको 15 मिनट के बाद दाल की कंडीशन दिखाते हैं और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दाल अभी थोड़ी कच्ची थी इसलिए मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको दोबारा से दम पर रख दूँगी। पानी यहाँ पर खुश हो चुका है। अगर जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो आप लोग उसे थोड़ी देर के लिए तेज़ फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए खड़े होकर फ्राई करेंगे तो वो पानी भी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी दाल हो चुकी है परफेक्ट तरीके से तैयार। दाल का पानी भी ड्राई हो चुका है। दोरी डंडे को अच्छी तरह वॉश कर रखा हुआ था। इसके अंदर अब हम इस मसाले को पीस लेते हैं।
इसी तरह मैंने थोड़ी देर में सारा मसाला तैयार कर लिया था। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में थी और शाम हो रही थी, 7 बज रहे थे। मेरे मियाँ ने अपने दोस्त को शामी टिक्की देनी थी और मैंने अपनी सहेली को शामी टिक्की देनी थी, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने बहुत स्पीड के साथ शामी टिक्कियों का मसाला तैयार किया। इसलिए कि जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती है तो हम लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को ज़रूर देते हैं। और मैं साबुत मसालों का इस्तेमाल नहीं करती जिस वक्त दाल को बॉयल करती हूँ। और इस वक्त मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून डाली थी काली मिर्ची और 2 टीस्पून ही डाला था गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाले में हर तरह के साबुत मसाले पिसे हुए होते हैं, इसलिए हमें साबुत मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पेश आई। और मेरे पास है हरा धनिया। हरा धनिया ज़्यादा सा होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। इसके बिना हमारे खाने भी अधूरे होते हैं और हमारी शामी टिक्की भी। और जो शामी टिक्कियों में ख़ास बात होती है, जो टिप्स एंड ट्रिक ख़ास होती है, वो आपके लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 अदद अंडों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और मैंने यहाँ पर मसाले के अंदर चेक किया था, नमक बहुत ही ज़्यादा फीका था, इसलिए हस्बे ज़रूरत और शामिल कर देंगे। और अब इन सब की मिक्सिंग करते हैं। और जब भी शामी टिक्कियाँ बनाते हैं उसमें छोटे छोटे ना हड्डियों के टुकड़े पीसीज होते हैं। आप लोगों ने बाइंडिंग करते वक्त इसका ख्याल रखना है, जितने भी छोटे छोटे ज़र्रात आपको मिलें चुन चुन कर निकालने हैं, इसलिए कि खाते वक्त किसी के साथ भी कोई मसला हो सकता है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे वो निकाल दिए थे। और हमने 2 अंडे फेंटे थे वो हम शामिल कर देंगे और अब अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे, इनकी बाइंडिंग करेंगे। शामी टिक्कियों में अंडे डालकर मिक्स करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इतने मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं। एक तो जायका होता है और ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी हड्डियों की बात बता रही थी, तो यहाँ पर देखें इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो मैंने बहुत ही एहतियात के साथ सब टुकड़े निकाल दिए थे। हमने शामी टिक्की के मसाले को अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर हम एक के बाद एक शामी टिक्कियों को तैयार कर लेते हैं। आपने शामी टिक्कियाँ तैयार करने से पहले अच्छी तरह मसाले को चेक करना है। अगर इसमें नमक मिर्च का या मसालों का कोई कमी बेशी होती है तो आप लोगों ने पहले ही मिक्स करना है, फिर उसके बाद शामी टिक्कियाँ बनानी हैं। फीकी शामी टिक्कियाँ बदमज़ा होती हैं और अगर मसाले परफेक्ट तरीके से ना डालें जाए तो जायका भी नहीं होता। जैसे कि आपसे मैंने कहा था मैं जल्दी में थी, तो मैं शामी टिक्कियाँ थोड़ी सी तैयार करूँगी और बाकी की जो फ्रीज़ करनी है वो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से फ्रीज़ की हैं। अब आपने हस्बे ज़रूरत तेल या ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो तवे पर डालना है और उसको गर्म करना है। गरम करने के बाद आपने एक के बाद एक शामी टिक्कियाँ इस तरह से फ्राई करनी है। आप लोगों ने फ्लेम को सिर्फ लो रखना है, अगर आपने हाई किया तो आप लोगों की शामी टिक्कियाँ जल जाएंगी और इस तरह अंदर का मसाला कच्चा रह जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह से लो फ्लेम पर ही अपनी टिक्कियों को फ्राई करना है और इस तरह से घी भी ज़्यादा जल जाता है अगर तेज़ फ्लेम हो तो। मैंने शामी टिक्कियों को बारी बारी अलट पलट किया और यहाँ पर शामी टिक्कियाँ जब तैयार होती जाएँ तो इनको साइड पर लगा देना चाहिए। आपने बाज़ार में भी देखा होगा, जब कबाब वगैरह तैयार हो जाते हैं तो वो साइड पर रख लेते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर का मसाला भी अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पर हमारी शामी टिक्कियाँ जितने भी तैयार हो चुकी हैं हम इनको उतार लेंगे। और दोबारा से मैंने और शामी टिक्कियों को फ्राई किया है, ये भी तैयार हो चुकी हैं, इनका भी उतार लेते हैं और आप लोगों को असल लुक दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने मज़े की और ज़बरदस्त तरीके से हमने शामी टिक्कियों को तैयार किया है। और यकीन जाने बहुत ही मज़े की शामी टिक्कियाँ बनी थी, इसलिए कि मैंने अपनी सहेली को दी थी और मेरे मियाँ ने अपने दोस्त को, तो उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की थी कि बहुत ही मज़े की शामी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बाकी का मसाला रहता था वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब सब काम समेटने के बाद और खाना खाने के बाद मैंने बाकी की शामी टिक्कियों को इस तरह से टिक्कियाँ बनाया और फ्रीज़ की। और आपसे मैंने कहा था रमज़ान की खुशी में मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं सहे, तो 2 बजे के करीब मैंने यहाँ पर टिक्कियों को निकाला और इनको पैक किया ताकि आप लोगों के साथ बाकी की जो टिप रहती थी वो शेयर कर सकूं। मैंने टिक्कियों को फ्रीज़ करने के लिए जिप लॉक बैग का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर जितने भी टिक्कियाँ आ जाएंगी मैं शामी टिक्कियों को डालकर इसको जिप लॉक पैक कर दूंगी और जब हमें ज़रूरत होगी हम फ्रीज से निकालेंगे और शामी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। झटपट से हम लोग अपना पेट भर सकते हैं बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खर्च के। शामी टिक्कियाँ बनाने का यही फ़ायदा होता है, जब भी आप लोगों को भूख लगती है, वो चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो या शाम हो, आपका जब भी मूड बनता है आप लोग इन शामी टिक्कियों को फ्राई करके इसी तरह खाते हैं जैसे कि बाज़ार में हम लोग ख़रीद कर खाते हैं। इस तरह हमारे वक्त की बचत होती है और इस तरह हमारे फजूल खर्ची की भी बचत होती है। एक बार की शामी टिक्कियाँ बनाकर आप लोग महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग शामी टिक्कियों को पैक करें, इनको फ्रीज़ करें। अब अपना रमज़ान बहुत सुकून और आराम से गुजार सकते हैं। अब आपका चाहे सहरी में शामी टिक्की खाने का मूड हो, चाहे अफ्तारी में, आप लोग दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हैं। है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने आज सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। आप लोगों ने किस तरह से इन शामी टिक्कियों को बनाना है और किस तरह से फ्रीज़ करना है। मैंने अपनी प्यारी बहनों के लिए इतने मेहनत से और इतने प्यार के साथ ये रेसिपी तैयार की है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप्स सब पसंद आएंगी और आप लोग इनको यूज़ भी करेंगे। आप मेरी मेहनत की कदर किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि रमज़ान का बहुत ही प्यारा बाबरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला इस महीने के सदके हम लोगों की दिली ख्वाहिश पूरा फरमाए और हमारे रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए।
हम सबको और आप लोगों के बच्चों को सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना बनाए। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। हमारे चैनल को मोनेटाइज कराए, हमारा भी अच्छा वक्त आए। रोज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें और दिल से दुआएं मांगें, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और जिन जिन लोगों के शोहर अच्छे नहीं है अल्लाह ताला उनको नेकी के रास्ते पर चलाए और जिनका ससुराल अच्छा नहीं है अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हिदायत दे। और जो लोग बहनें और बेटियां अपनी ज़िंदगी की मुश्किल और आजमाइशों से थक चुकी हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान बनाए। इतने ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और इस तरह आप लोग भी टिप्स एंड ट्रिक को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।